जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी जब रिटर्न फ़ाइल करनी होती है तो आप आईआरएस के ऊपर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, वेबसाइट ओपन होती है और यहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक मसला आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर अपनी रिटर्न फ़ाइल करना चाह रहे हैं या अपना आईआरएस अकाउंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो दे आर नॉट एबल टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट। उनकी वेबसाइट ओपन नहीं होती। आपको इसमें दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक वीपीएन कनेक्ट करता हूँ और उसकी लोकेशन मैं लगाऊंगा यूएसए की, ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें कि पाकिस्तान में वो नहीं चला। जैसे मैंने वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट किया। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं होगी। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि मैंने यहाँ वीपीएन कनेक्ट किया और उसकी लोकेशन मैंने लगाई यूएसए की। अब कोई भी और लोकेशन में बैठे होंगे तो आपको ये मसला आ रहा होगा। इसके लिए एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक दूसरी स्क्रीन के ऊपर आना है। दूसरी स्क्रीन का मतलब ये है कि आप अज्यूम करें कि जो ये वाला आपका सिस्टम है ये पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपका कंसल्टेंट है, लॉयर है या कोई भी आपके जानने वाला है जो पाकिस्तान में आपके बिहाफ पे लैपटॉप पे ओपन करेगा आईआरएस अकाउंट। आपने ये सिस्टम अज्यूम करना है कि ये पाकिस्तान में है और जो ये सिस्टम है ये आप अपनी करंट लोकेशन जो आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं ये वो है। तो जब हम पाकिस्तान में अपने किसी जानने वाले को कहेंगे कि अपने लैपटॉप पे वो ओपन करे आईआरएस वेबसाइट, यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे आईआरएस पे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जबकि ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं। अब जो ये वाली स्क्रीन है इसकी आपको एक्सेस चाहिए पाकिस्तान से बाहर ताकि आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकें, लेकिन वो डायरेक्टली ओपन नहीं होती क्योंकि उसमें आईपी एड्रेस का मसला आता है कि वो पाकिस्तान का जो आईपी एड्रेस है वेबसाइट का वो बाहर उसको पिक नहीं कर रहा। आज से 2-3 साल पहले भी ये मसला आया था, तब वीपीएन चला के लोग काम कर लेते थे, लेकिन अब वीपीएन भी वर्क नहीं कर रहा। तो ये एक और तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है अपने लैपटॉप में या सिस्टम में। अब जो पाकिस्तान में आपके जानने वाले बैठे हैं उनको आपने कहना है कि गूगल पे जाके वो लिखेंगे एनी डेस्क डाउनलोड। जब एनी डेस्क डाउनलोड पे वो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पहली ऑप्शन आ गई, रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़ पीसी। इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे डाउनलोड नाउ की ऑप्शन आ रही है। डाउनलोड नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक इंस्टॉलर पैक आपका डाउनलोड होगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का एक आइकन आ जाएगा एनी डेस्क का। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आपका एक आईपी एड्रेस आ रहा है जो आपने नोट करना है, शेयर करना है अपने इस बंदे के साथ जो कि बाहर बैठा हुआ है। मतलब आप अपने पाकिस्तान में जो आपके रिलेटिव हैं या जिसके थ्रू अपनी सिस्टम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसको आपने कहना है कि एनी डेस्क ओपन करो और उसके ऊपर जो एड्रेस आ रहा है उसको आप नोट करवाएं। अब ये वाला एड्रेस आपने कहाँ नोट करना है, आप अपने सिस्टम पे आ जाएं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। सेम यही ऐप आपने अपने पास ओपन की होगी एनी डेस्क की। अब यहाँ पे आपका एक एड्रेस आ रहा है और एक पाकिस्तान में एड्रेस आ रहा है। आपको जब एक्सेस चाहिए पाकिस्तान से बाहर तो आपने यहाँ पे वो एड्रेस नोट करना है जिसकी आपको एक्सेस चाहिए होगी। तो वो एड्रेस हम यहाँ पे नोट करेंगे 1900301358। ये सेम एड्रेस हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो कनेक्टिंग की ऑप्शन देगा। कि अब जब यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ये एक्सेस की ऑप्शन आ गई कि ये एक डेस्कटॉप है जो कि एक्सेस मांग रहा है सिस्टम की। इसको आपने करना है एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस मिल गई अपने इस सिस्टम की। ये पाकिस्तान में सिस्टम है और ये आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठ के आपने इस सिस्टम की एक्सेस ले ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये वाला सिस्टम अपने इस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। या आपने इसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये एक आ रहा है आपकी टास्क बार जो आपका इस सिस्टम का है और ये एक नीचे एक टास्क बार आ रहा है जो आपके अपने सिस्टम का। आपने इसके सिस्टम को यहाँ पे ओपन करना है और ये आपका जो रिमोट डेस्कटॉप देखिए ये सेम स्क्रीन वो वाली यहाँ पे आपके सामने ओपन हो रही है। अगर आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है वो उसका कंट्रोलर आपके पास आ गया। अब आपके पास ऑप्शन आ गई, आप इस पेज को रिफ्रेश करें, आपके पास ऑप्शन आ गई आईआरएस अकाउंट एक्सेस करने की उस सिस्टम के थ्रू। अब आपने उस बंदे को यहाँ तो अगर आपने खुद से रिटर्न फाइल करनी है आपने कहने का सिर्फ ये वाला काम करके लैपटॉप को छोड़ दो, बाकी सारे एक्सेस आप खुद से यहाँ इस सिस्टम पे कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उसको वहाँ पे कंट्रोलिंग राइट्स देने सिर्फ आप व्यू करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने बंदे से अपनी रिटर्न फाइल करें, सारा आपको लॉगिन करके दिखाए और यहाँ बैठ के आप सेम स्क्रीन पे उसको फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करें और उसके थ्रू आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। क्योंकि ये एफबीआर को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि ये एक हम
ओवरसीज़ पाकिस्तानी से काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमें यहाँ पे पैसे रिसीव होंगे, गवर्नमेंट को फंड्स रिसीव होते हैं फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में और टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक सपोर्ट का जो बात आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट लैग करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमने एक तरीका उसका निकाल लिया कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के ईजीली अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो पाकिस्तान वाला आपका जो लैपटॉप है, सिस्टम है, उसकी एक्सेस आपको लेनी है थ्रू यूजिंग द एनीडेस्क एक ऐप है, आप एक टीम्स की ऐप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एनीडेस्क का तरीका बताया, सबसे आसान तरीन तरीका है। इसका जो इंस्टॉलर पैक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप वीपीएन की एक्सेस लेना चाह रहे हैं, वीपीएन का पाकिस्तान से बाहर कुछ चल नहीं रहा, तो उसकी एक्सेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इस सिस्टम से एक्सेस लेनी है अपने पाकिस्तान के बाहर बैठ के। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।